Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of Standard 8. I very welcome you all students to this Municipal Corporation of Greater Mumbai's virtual trainings online session. And students, today we are going to learn about quadrilaterals in Standard 8 in the mathematics subject. Today we are observing the three types of quadrilaterals like parallelograms, trapezium and kite. As you know that in the last session we already discussed about rectangle, square and rhombus, and in this session students we are going to learn about these quadrilaterals, and afterwards we are going to solve the exercise 8.3. So let us start from this presentation. So students, यहाँ पर आज हम ज़ुरबातुल अज़ला की किस्मों में ख़ास तौर पर बात करेंगे मुतवाज़िल अज़ला के बारे में, उसके बाद में ज़ुज़नका के और पतंग के बारे में। आप जानते हैं कि लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर जो है तो मुस्ततील, मुरब्बा और इसके अलावा जो है तो हमने यहाँ पर जो है तो मुय्यन के बारे में बात की थी। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले पैरेललोग्राम यानी कि मुतवाज़िल अज़ला के बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो शक्ल आपको नज़र आ रही है, तो ये एक शक्ल जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस शक्ल को हम मुतवाज़िल अज़ला कहते हैं, ठीक है। और मुतवाज़िल अज़ला की जो तारीफ़ है वो क्या है, तो वो मुतवाज़िल अज़ला जिस ज़ुरबातुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़ी होते हैं, इसे मुतवाज़िल अज़ला कहते हैं। ओके, तो ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है, इसे मुतवाज़िल अज़ला कहते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि मुकाबिल के जो अज़ला है इसके, ये मुतवाज़ी होते हैं, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है इस तरह से। So a quadrilateral is parallelogram if it is opposite sides are equal. In the figure AB, this one is parallel to this one. Okay, CD. AB is parallel to CD, and side AD, this one is parallel to side BC। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर अगर इस शक्ल में हम देख रहे हैं जो कि ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो ज़िला AB है वो ज़िला CD के मुतवाज़ी है, ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो ज़िला BC है वो ज़िला AD के मुतवाज़ी है, ठीक है। तो हम तब इसे कहते हैं कि ये जो है तो एक क्या है, ये एक मुतवाज़िल अज़ला है, ठीक है। अब हम यहाँ पर मुतवाज़िल अज़ला की खुसूसियात के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें हम देखते हैं कि मुकाबिल के ज़िले जो है एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, मुकाबिल के ज़िले एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं इसमें। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लेंथ AB इज इक्वल टू लेंथ BC एंड लेंथ AD इज इक्वल टू लेंथ BC, है ना। इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो अपोजिट साइड्स है इसकी वो कॉन्ग्रुएंट है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आती है ना। मुकाबिल के ज़िले एक दूसरे के मुतमासिल है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आती है। Opposite angles of parallelogram are congruent.
इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुकाबिल के ज़ाविये एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए डी सी एंड मेजरमेंट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी सी डी, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। तो हम देखते हैं कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मुतवाज़िल अज़ला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि लेंथ ए ओ इज इक्वल टू लेंथ ओ सी इज इक्वल टू 1/2 लेंथ ए सी एंड बी ओ। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं इसे तो हमें ये बात यहाँ पर समझ में आएगी, ओके, कि 1/2 ए सी दिस वन and length OD this one, okay, is equal to length OD this length and is equal to length BD is equal to 1/2 length BD like this। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं एक बार और इस खुसियात को हम समझ लेते हैं कि मुतवाज़िल अज़ला के खुसियात में मुकाबिल के ज़िले एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं, इसी तरह से मुकाबिल के ज़ाविये एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं, मुतवाज़िल अज़ला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, ठीक है। इसे हमें याद रखना है। यहाँ पर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट एंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये याद रखना है बच्चों आपको। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ेंगे अब और ज़ुज़नका के बारे में, ट्रेपेजियम के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बच्चों इस शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं आप। तो आपको याद रखना है इसमें कि जिस ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िलों की सिर्फ एक जोड़ी मुतवाज़ी हो इसे ज़ुज़नका कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन और इस लाइन को आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ओके। तो आप देखेंगे ये सिर्फ इसकी जो आमने सामने की ये जो दो लाइन है ये कैसी है, पैरेलल है ना, एक दूसरे के मुतवाज़ी है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर पैरेलल देन इट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, ठीक है। जिस ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िलों की सिर्फ एक जोड़ी, जैसे हम यहाँ पर पी एस और क्यू आर देख रहे हैं ना, सो इन द फिगर पी एस पैरेलल टू साइड क्यू आर, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि ये जो पी क्यू आर एस है वो एक ज़ुज़नका है, इस तरह से हम कह सकते हैं इसे, ओके। तो यहाँ दो मुतवाज़ी खतूत और इनके तकादा से बनने वाले दाखिला ज़ावियों की खुसियात की बिना पर हेयर बाय अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस आर देयर ट्रांसवर्सल, वी गेट मेजरमेंट एंगल R plus measurement angle S is equal to 180 and measurement angle R and measurement angle S is equal to 180, okay। So यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों इस तरह से कि ये जो ज़ुज़नका है इसमें यहाँ दो मुतवाज़ी खतूत और इनके तकादा से बनने वाले ज़ावियों की खुसियात की बिना पर जो है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मेजरमेंट एंगल P प्लस मेजरमेंट एंगल QR इज इक्वल टू 180 और मेजरमेंट एंगल R एंड मेजरमेंट एंगल S इज इक्वल टू 180 हासिल होते हैं हमें, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे पतंग के बारे में, है ना। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस शक्ल का मुशाहिदा आपने किया है, तो हमें याद रखना है कि जिस ज़ुअरबातुल अज़ला का एक वितर दूसरे वितर का उमूदी नासिफ होता है तब इस ज़ुअरबातुल अज़ला को पतंग कहते हैं हम, ठीक है। जैसे हम स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, इफ अ डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर डायगोनल देन द क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड अ काइट,
यहाँ पर हम देख सकते हैं इन द फिगर डायगोनल BD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल AC। यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि वित्र जो है तो BD दूसरे वित्र AC का उमूदी नासिफ है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये उमूदी नासिफ आपको मालूम है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ABCD जो है तो ये एक पतंग है ना। ओके, ABCD इज अ काइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि मुत्तसिला जिलों की दो जोड़ियां मुतमासिल होती है इसमें। ठीक है, सो टू पार्ट्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन द फिगर। लेंथ AD इज इक्वल टू लेंथ DC, लेंथ AC this one is equal to length DC, this length. Okay, and length AB is equal to length BC। ये जो लेंथ है हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, इससे हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि वित्र जो है शक्ल में BD और दूसरा वित्र जो AC है। तो इन दोनों वित्रों का हम देख रहे हैं यहाँ पर कि शक्ल में वित्र BD जो है तो ये दूसरे वित्र AC का उमूदी नासिफ है ना। ये बात हमें यहाँ पर समझ में आ गई। इसी तरह से हमने यहाँ पर देखा है मजीद के दो यहाँ पर मुत्तसिल जिलों की दो जोड़ियां मुतमासिल होती है। इसमें हमने देखा AD इज इक्वल टू DC और AB इज इक्वल टू BC है ना, इस तरह से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अब आगे कि मुकाबिल के जावियों की एक जोड़ी के जाविये मुतमासिल होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट। सो इन द फिगर मेजरमेंट एंगल BAD इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल BCD। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ओके, कि यहाँ पर जो ये जाविया हम यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं BAD ना, यहाँ पर इस जाविये को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इस जाविये को, ये जाविया जो है तो बराबर होगा जाविया BCD के इस जाविये की। इस तरह से हमें यहाँ पर ये समझ में आता है। ठीक है, तो बच्चों ये काफ़ी सिंपल है, मुतवाज़िउल अज़ला, ज़ुज़नका और पतंग, इसके बारे में हमने आज के सेशन में मालूमात हासिल की है। तो इसी पर मबनी हम एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के जावियों की पैमाइश जो है वो यहाँ पर दी हुई है। वो पैमाइश है 3x माइनस 2x और 50 माइनस x। ठीक है, तब इसके तमाम जावियों की पैमाइशें मालूम कीजिए। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है तो 50 माइनस x डिग्री और 3x माइनस 2 डिग्री यहाँ पर जो है तो इनकी पैमाइशें हैं। तब ज़ुहरबातुल अज़ला के तमाम जावियों की पैमाइशें हमें मालूम करना है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये शक्ल है और शक्ल में जो है तो इन जावियों की पैमाइश जो दी हुई है वो इस तरह से है ना। Measures of opposite angles of a parallelogram are 3x minus 2 degree and 50 minus x degree. Find the measure of its each angle. तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि फर्ज किया कि दिया हुआ मुतवाज़िउल अज़ला जो है तो ABCD है ना। Let the ABCD is given parallelogram as measurement angle C is equal to 50 minus C degree and measurement angle A is equal to 3x minus 2 degree. Okay, so opposite angles of parallelogram are of equal measures. ये हमें मालूम है कि मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के जो जावियों की पैमाइश होती है वो क्या होती है, मसावी होती है ना। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल C। ठीक है, यहाँ पर जो है हम यहाँ पर ये बात कहेंगे इस तरह से कि ये एंगल जो है तो इस एंगल के बराबर है ना।
तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 2 डिग्री इज इक्वल टू 50 माइनस x डिग्री. सो 3x प्लस x इज इक्वल टू 50 माइनस x होगा इस तरह से. तो आप देखेंगे यहाँ पर therefore 3x प्लस x इज इक्वल टू 50 प्लस 2. ओके, ये यहाँ पर जो है तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर 2x जो है तो वो यहाँ पर -2 होना चाहिए एक्चुअली यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर -2 होना चाहिए. ठीक है, ये -2 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 50 माइनस x. तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 50 प्लस x इस तरह से होगा. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 4x. ठीक है, 4x हो जाएगा ये. ओके, ठीक है, इसी तरह से 50 प्लस 2 52 हो जाएगा. ओके, लेट आफ्टर आप देखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 52 माइनस 4. सो आपने यहाँ पर देखेंगे कि 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12. सो आंसर विल बी x इज इक्वल टू 13. ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर कि साइड अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर तो ये बात हमें यहाँ पर समझ में आएगी कि जो है साइड ए बी is parallel to side DC and line ADC is the transversal. ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो अभी सॉल्व किया था बच्चों उससे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसलिए मेजरमेंट एंगल AC मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 3x minus 2 degree is equal to 3 into 13 minus 2 degree is equal to 3 into 13 minus 2 degree is equal to 37. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों अभी कि जो DC ज़िला है वो AB ज़िले के मुतवाज़ी है और ख़त AD इनका तकाता है. इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है. ठीक है, सो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हम देख रहे हैं क्या है, इंटीरियर एंगल है. सो देयरफॉर 37 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सो मेजरमेंट एंगल 180 डिग्री माइनस 37. ठीक है, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा इसके बाद मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू 143 डिग्री लाइक दिस. सो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें मेजरमेंट एंगल जो D है वो 143 मिल गया है. ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल D है ना, ये इसके बराबर है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कितना हो गया, 140 हो गया. ठीक है, 143 हो गया. सो आपको मालूम है यहाँ पर कि मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िलों की पैमाइश मुकाबिल के ज़ावियों की पैमाइश मसावी होती है ना. सो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर्स. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें जो जवाब यहाँ पर मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, वो मिलेगा कि मुतवाज़िल अज़ला के तमाम ज़ावियों की पैमाइशें जो है तो 37, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 143, इसी तरह से 37 और फिर 143, इस तरह से इसकी पैमाइशें होगी. ओके, इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है. मेजर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 37, 143, 37 एंड 143 लाइक दिस. ओके, तो हम बहुत इजीली बच्चों इन सवालात को हल कर सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर. ओके,
अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से अगर करेंगे तो हमें आसानी से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ही हम देख रहे हैं मुतवाज़िल अज़ला है और उस पर जो है तो 5 सवालात किए हुए हैं। ठीक है, रेफरिंग द एडजेसेंट फिगर ऑफ पैरेललोग्राम राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुतवाज़िल अज़ला की शक्ल के ताल्लुक से जो है तो यहाँ पर कुछ सवालात लिखे हुए हैं, उनके जवाबात हमें देना है। फर्स्ट है यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि WZ is equal to 4.5 cm, then find out the length of XY. Then if the length of YZ, देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इसे X, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, WZ दिया हुआ है, कितना दिया है WZ यहाँ पर, वो है 4.5। ओके, देन अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें XY मालूम करना है ना, ये वाला मालूम करना है हमें। यहाँ पर ये O है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें XY मालूम करना है, ये मालूम करना है। देन इफ YZ जो है ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये दिया हुआ है कितना, 8.2 दिया हुआ है। ठीक है, 8.2 दिया हुआ है, तो W यहाँ पर XW मालूम करना है हमें, ये मालूम करना है। ओके, इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेंथ OX ये जो है वो दिया है 2.5, कितना दिया है, 2.5 दिया हुआ है। सो OZ हमें मालूम करना है, यानी कि ये मालूम करना है हमें। ओके, ठीक है, इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर और देखते हैं OW, ये WO जो है ये यहाँ पर ये देख रहे हैं हम 3.3 दिया हुआ है, कितना दिया है, 3.3 दिया हुआ है। देन WZ हमें मालूम करना है, ये सॉरी WY ये जो है ये मालूम करना है हमें, WY। ठीक है, तो इस तरह से ये आप देखेंगे यहाँ पर ये 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, इफ मेजरमेंट एंगल WZY ये एंगल अगर हम देख रहे हैं 120 का है। ठीक है, 120 का अगर ये एंगल है, देन मेजरमेंट एंगल WXY ये जो एंगल है WXY वो एंगल कितना है ये हमें बताना है ना। एंड मेजरमेंट एंगल XWZ ये वाला जो एंगल है ये एंगल भी हमको यहाँ पर बताना है। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। 5 क्वेश्चंस को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि लेंथ WZ इज इक्वल टू कितना दिया है, 4.5। ओके, WZ जो है ये कितना दिया है, 4.5 दिया हुआ है। सो XY इज इक्वल टू WZ, XY इज इक्वल टू WZ ये यहाँ पर दिया हुआ है ना। ठीक है, ये मालूम है आपको यहाँ पर कि ये जो शेप है इसमें XY जो है तो इज इक्वल टू 4.5 है। ओके, सो अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमें मालूम है ना। तो इस बेस पर हम क्या लेंगे यहाँ पर कि XY जो है वो कितना होगा, वो होगा 4.5। ओके, यानी कि ये 4.5 है तो ये भी 4.5 ही होगा इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि XYZ जो है तो 8.2 है, YZ 8.2, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं 8.2 है। सो ये दिया हुआ है यहाँ पर। इसी तरह से हम देखेंगे कि XW इज इक्वल टू लेंथ YZ है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम
आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि वाई जेड जो है वो कितना होगा, वो भी 8.2 cm होगा, ठीक है, यानी ये भी इतना ही होगा, ठीक है। इस तरह से हमें ये बात समझ में आती है यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है कि ओ एक्स इज इक्वल टू 2.5। ओ एक्स जो है तो वो कितना दिया है, ओ एक्स यहाँ पर 2.5 दिया हुआ है, ये जो है तो 2.5 है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये दिया हुआ है, तो ओ जेड इज इक्वल टू ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स होता है, ठीक है। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये हमें मालूम है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो ओ एक्स है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, वो भी 2.5 हो जाएगा, ओके। ये ओ जेड जो है वो भी कितना हो जाएगा, ओ जेड वो भी हमारा जो है तो 2.5 हो जाएगा, इस तरह से, ओके, इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। ओ डब्ल्यू जो दिया हुआ है वो है 3.3। ओ डब्ल्यू अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर वो कितना दिया हुआ है, ओ डब्ल्यू ये दिया हुआ है 3.3। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ओ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 डब्ल्यू वाई, ओ डब्ल्यू जो है ये यहाँ पर आप देखेंगे 1/2 दिया हुआ है। सो यहाँ पर हमें मालूम है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 3.3 इज इक्वल टू 1/2 L means length W, okay. So length WY, so length WY is equal to 3.3 into 2 means length WY is equal to 6.6. So ये WY हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें 6.6 मिलेगा, ओके, इस तरह से। तो इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। हम यहाँ पर पांचवा सवाल जो पूछा गया है वो है मेजरमेंट एंगल WYZ इज इक्वल टू 120। सो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मेजरमेंट एंगल WXY इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल WZY। सो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर मेजरमेंट एंगल WXY इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि साइड WX पैरेलल टू साइड YZ एंड लाइन WZ इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। आखिरी सवाल जो था वो क्या पूछा गया था हमें यहाँ पर, वो पूछा गया था हमें कि जो WYZ है वो दिया हुआ है 120 हो, तो हमें जो मेजरमेंट एंगल WXY है वो कितना है और मेजरमेंट एंगल XWZ क्या है वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये मुतवाज़िल अज़्दा के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, ये बात हमें मालूम है ना, ओके। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लेंगे, मेजरमेंट एंगल XWZ प्लस मेजरमेंट एंगल WZY इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जाविया जो दिया हुआ है यहाँ पर जिला ZY वो मुतमासिल है, सॉरी मुतवाजी है किसके, WX के, और इसी तरह से खत WZ जो है तो इनका तकाता है, इस तरह से हमें यहाँ पर ये समझ में आता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मेजरमेंट एंगल XWZ प्लस मेजरमेंट एंगल WZY बराबर 180 डिग्री, ये दाखला जाविये हैं, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मेजरमेंट एंगल WX जो दिया हुआ है वो WXWZ जो दिया हुआ है वो बराबर 180 माइनस 120,
ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों हम काफ़ी आसानी से इसे मालूम कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, तो ये सारे आंसर है जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑल आंसर आर ऑन योर स्क्रीन। सो सवाल का जवाब काफ़ी बड़ा है, लेकिन इत्मीनान से अगर हम अलग अलग हल करें तो आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 1, 2, 3 and 4. Find the measures of its each angle. Write the reason what type of quadrilateral it is. यहाँ पर हम स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं बच्चों, स्क्रीन पर हमें क्या नजर आ रहा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक ज़ुअरबातुल अज़ला के 4 मुतवातिर ज़ावियों की पैमाइश जो है तो 1 निस्बत 2 निस्बत 3 की निस्बत 4 की निस्बत में है। ये किस किस्म के ज़ुअरबातुल अज़ला होगा, इसके ज़ाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, सबसे पहले लेट ए बी सी डी बी गिवन क्वाड्रिलेटर्स। यहाँ पर हमने फर्ज किया कि ए बी सी डी जो मुतवाज़िल अज़ला दिया हुआ है वो ज़ुअरबातुल अज़ला है और इसके मुतवातिर ज़ावियों की पैमाइश जो दी हुई है वो 1, 2, 3, 4 की निस्बत है। फर्स्ट किया कि यकसा ज़ौफ जो है इनका वो x है। क्या है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। सो मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री, मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 2x डिग्री, मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 3 डिग्री, 3x डिग्री। ओके, सो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं। ओके, A और दिस वन B, दिस वन इज C एंड दिस वन इज D। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेजरमेंट एंगल x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x दिया है, B जो है तो 2x है और C जो है तो 3x दिया है। ओके, सो यहाँ पर देखना है कि D इज इक्वल टू 4x। So sum of the measures of all angles of quadrilateral is 360. ओके, आपको मालूम है बच्चों यहाँ पर कि ज़ुअरबातुल अज़ला के चारों ज़ावियों का जो मजमुआ है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, सो द मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल प्लस मेजरमेंट एंगल C प्लस मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू 360। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि ये जो चारों ज़ाविये हैं उनकी पैमाइश का मजमुआ कितना हो रहा है, वो हो रहा है 360 डिग्री। ओके, सो x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री इज इक्वल टू 360। ओके, इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आ रही है। ओके, सो यहाँ पर हम इनकी जमा कर लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 10x इज इक्वल टू 360। सो 360 अपॉन 10 मीन्स क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, x इज इक्वल टू 36। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े इसमें और देखें तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि ये जो यहाँ पर 36 हमें मिला है, तो 36 को हम क्या करेंगे, एवरी टाइम इसे हर एक के साथ में जो है तो ज़रब करेंगे ना। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि A जो दिया हुआ है वो x डिग्री है ना। ओके, इसी तरह से हम अगर B देख रहे हैं तो वो 2x है, C 3x है, D जो है तो 4x है। सो एवरी टाइम यू आर सपोज टू डू द मल्टीप्लिकेशन एंड गेट योर आंसर फ्रॉम योर सेल्फ। ओके, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क टू कंप्लीट दिस 4th क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ। ओके, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। सो होप स्टूडेंट्स यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज एक्सरसाइज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड parallelogram, trapezium and kite
वेरी वेल। मुझे उम्मीद है कि आपने इस सेशन में जो है तो जो एक्सरसाइज हमने मशकी सेट आपको 8.3 समझाया है ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हमने मुतवाज़िल अज़ला, ज़ुज़न और पतंग की भी मालूमात दी है, वो भी आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो इस सेशन के बाद यहाँ पर जो है तो आप देखेंगे बच्चों की एक सवाल जो है तो रह गया है, उस सवाल को आपको अपने तौर पे हल करना है। ओके, ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।